Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the ALS exam. Okay, before starting, I am going to tell you something that you can now take speaking as well as writing classes. I am going to drop the link in the description box. Okay, now let's start. The question is, describe a quality you learned or inherited from one of your grandparents. What the qualities, which grandparents you got it from, whether the quality is helpful. Okay, अभी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसी खासियत जो कि आपने सीखी या फिर आपको इनहेरिट का मतलब होता है कि जो हम बड़ों से इनहेरिट करने का मतलब होता है कि जो बड़ों से हमें मिलता है, जैसे धरोहर बोलते हैं हम। फ्रॉम वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब वन ऑफ योर मतलब या तो ग्रैंड फादर होंगे या फिर ग्रैंड मदर होंगे। तो व्हाट द क्वालिटीज, क्या आपने उनसे अपनाया, सीखा। विच ग्रैंड पेरेंट, आपने किससे सीखा, लाइक ग्रैंड फादर से या फिर मदर से। वेदर दिस क्वालिटी इज हेल्पफुल, और ये क्या ये क्वालिटी मददगार हुई। एक्सप्लेन वाई द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट टू यू, फाइनली ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्वालिटी आपके लिए ज़रूरी थी। ओके, स्टार्ट करेंगे मॉडल आंसर से। वन क्वालिटी आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स इज पेशेंस। तो पेशेंस होता है सब्र रखना। लाइक आप कोई चीज़ आपको चाहिए, आप एकदम से जल्द काले नहीं पड़ते, आप सब्र करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो मेरे को अपने ग्रैंडफादर से एक चीज़ सीखने को मिली है वो है सब्र करना, पेशेंस। तो लाइन को ले लेंगे, वन क्वालिटी आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई ग्रैंडफादर इज पेशेंस। ही वॉज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप लेक्सिकल वोकैबुलरी में स्कोर लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कॉलोकेशंस को। कॉलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे यूज होते हैं और उसका आपको स्कोर मिलता है। ये नेचुरल वे में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है काम एंड कंपोज्ड। देखिए, काम होता है शांत में। ओके, नो मैटर व्हाट सिचुएशन ही वाज इन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी सिचुएशन में होते थे, वो शांत ही रहते थे। तो इस लाइन को ले लेंगे, ही वॉज अ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन नो मैटर व्हाट सिचुएशन ही वॉज इन। नेक्स्ट लाइन, ग्रोइंग अप मतलब बड़े होते हुए, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, मैंने बहुत सारा समय उनके साथ बिताया। एंड जस्ट बाय वॉचिंग हाउ ही हैंडल्ड चैलेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए फिर से हैंडल चैलेंजेस। हैंडल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को संभालना। चैलेंज माने कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए एक चुनौती बनी, तो चुनौती को हम बोलते हैं चैलेंजेस। नेवर रशिंग, कभी भी वो काली नहीं करते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। नेवर लूजिंग हिज टेम्पर। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए टेम्पर मतलब, टेम्पर बोलते हैं कि आप जब हम बोलते हैं कि टेम्पर लूज कर दिया माने कि आपे से बाहर हो गए। तो आई नेचुरली स्टार्टेड टू पिक अप दैट ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कुछ इस लाइन से सीखने को मिलेगा। नेचुरली माने कि खुद ब खुद, ऑर्गेनिक तौर से ही। स्टार्ट टू पिक अप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इडियोमैटिक लैंग्वेज है, इसका आपका स्कोर मिलेगा ही मिलेगा। पिकअप माने सीखना, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा क्वालिटी पे है तो हमने सिनोनिम यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली आपको लेक्सिकल का स्कोर मिलेगा। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, ग्रोइंग अप आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड जस्ट बाय वॉचिंग हाउ ही हैंडल्ड चैलेंजेस, never rushing, never losing his temper, I naturally started to pick up that trait. Very important. Next line, he used to be a school teacher. तो देखिए वो क्या करते थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बोलते हैं used to be, मतलब हुआ करते थे, मतलब अभी नहीं है स्कूल टीचर, अभी शायद वो रिटायर हो गया। And I think that there's where he developed his sense of patience. तो मेरे को लगता है कि क्योंकि वो टीचर थे तो वहीं पे उन्होंने सीखा सब्र करना। इस लाइन को ले लेंगे, he used to be a school teacher and I think that's where he developed his sense of patience. Very important, जब भी स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने एग्ज़ाम भर दिया है, काफ़ी क्लोज है हमारा एग्ज़ाम, और हम हर एक बार लाइक आपको 6 चाहिए, आप 5.5 से रह रहे हैं, आपको 7 चाहिए, 6.5 से रह रहे हैं, तो हम जो भी बताते हैं उनमें से एक चीज़ ये होती है, मैं हमेशा ही जोर देता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कीजिए। जैसे कि हमने देयर इज़ नहीं बोला, हमने बोला देयर्स।
तो ये आपकी देयर इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई। वेदर ही वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू हिज स्टूडेंट्स, चाहे वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कोई समझा रहे होते थे, और डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एट होम, या फिर घर पे कोई तंगी आ गई तो उससे वो डील कर रहे होते थे। ही ऑलवेज टुक हिज टाइम टू लिसन एंड थिंक बिफोर रिएक्टिंग। टुक द टाइम, टेक द टाइम, इसका मतलब होता है कि थोड़ा रुकना, थोड़ा समय लेना, एकदम से रिएक्ट नहीं करना। टू लिसन, अभी उस समय में वो क्या करते थे, वो सुनते थे और सब सोचते थे। बिफोर रिएक्टिंग माने कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले, गुस्सा जाहिर करने से पहले। इस लाइन को ले लेंगे, वेदर ही वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू हिज स्टूडेंट्स और डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशंस एट होम, ही ऑलवेज टुक हिज टाइम टू लिसन एंड थिंक बिफोर रिएक्टिंग, दैट रियली लेफ्ट अ मार्क ऑन मी। तो ये चीज़ का मेरे पे बहुत प्रभाव हुआ। तो लीव अ मार्क माने कि छाप छोड़ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, हम हिंदी पंजाबी में भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस लाइन को एक बार से ले लेंगे, दैट रियली लेफ्ट अ मार्क ऑन मी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू करेंगे, दिस क्वालिटी हैज़ डेफिनेटली बीन हेल्पफुल इन माई लाइफ। तो ये जो क्वालिटी है, ये जो खासियत है, ये पक्के तौर पे मेरी ज़िंदगी में मददगार साबित हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूस यूज़ किया है, तो हमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है आपका, तो ये आपको सीखना चाहिए। ये भी आपकी वेरिएशन ग्रामेटिकल रेंज में आपका स्कोर देगा, एक्यूरेसी में तो देगा ही। तो लाइन को ले लेंगे, दिस क्वालिटी हैज़ डेफिनेटली बीन हेल्पफुल इन माई लाइफ। नेक्स्ट लाइन, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है कोई भी, लाइक आप किस हालात में हैं उसको सिचुएशन बोलते हैं। स्ट्रेसफुल माने कि जब आप पे टेंशन हो, वेदर इट्स डीलिंग विद एग्जाम्स, चाहे वो पेपर की तैयारी हो, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट वर्क, या फिर कोई प्रॉब्लम है जो काम पे आप सॉल्व कर रहे हैं, और हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स, या फिर दूसरों के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो आप कैसे डील करते हैं। स्टेइंग काम एंड पेशेंट, शांत रहना। हेल्प्स मी थिंक क्लियरली, तो ये मेरे को बढ़िया सोचने के लिए, एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशंस, और अच्छे जो हल हैं, जो सॉल्यूशन है उसके बारे में उसको भालने के लिए, फाइंड करने के लिए। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वेदर इट्स डीलिंग विद एग्जाम्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट वर्क और हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, स्टेइंग काम एंड पेशेंट हेल्प मी थिंक क्लियरली एंड फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट लाइन, आई हैव, अभी देखिए यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, मैं आपको याद कराना चाहूँगा। I have, okay. Also notice that, मैंने ये भी देखा है, that people feel more comfortable around someone who doesn't overreact। तो मैंने ये भी देखा है कि लोग ज़्यादा उनके साथ रहना पसंद करते हैं जो कि ओवर रिएक्ट नहीं करते। ओवर रिएक्ट माने कि छोटी छोटी बात पे नाराज़ होना, तो उसको हम बोलते हैं ओवर रिएक्ट करना। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, I have also noticed that people feel more comfortable around someone who doesn't overreact. Okay, now we'll continue with it. Next, patience is important to me. अभी हम बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी कैसे है, because it not only helps me handle tough moments. ये सिर्फ मेरी मदद इसमें नहीं करती कि जो कोई मुश्किलें आती हैं उसको मैं कैसे उसका हल करता हूँ, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स माई रिलेशनशिप्स, और ये जो हमारे रिश्ते हैं उसको भी मजबूत बनाती है। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे, पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट नॉट ओनली हेल्प्स मी हैंडल टफ मोमेंट्स बट ऑल्सो स्ट्रेंथन माई रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट लाइन हम ले लेंगे, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फास्ट पेस्ड वर्ल्ड माने भाग दौड़ वाली जिंदगी को हम बोलते हैं फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। प्रोनाउंसिएशन का स्कोर है इन टूडेज बोलेंगे आप, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वेयर पीपल ऑफ्टन एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स, जहाँ पे ऑफ्टन माने तकरीबन, एक्सपेक्ट का मतलब है उम्मीद रखते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट माने एकदम से कुछ हासिल हो जाना। आई थिंक हैविंग पेशेंस गिव मी अ रियल एडवांटेज, तो मेरे को लगता है कि धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रियल का मतलब असल में फ़ायदेमंद हो गया। इस लाइन को ले लेंगे आपकी, इन टूडेज फास्ट पेस्ड
world where people often expect instant results, I think having patience give me a real advantage. अभी देखिए आपका जो आपका स्पीकिंग होता है उसमें पार्ट 2 में भी आपका 1/4 स्कोर आपका प्रोनाउंसिएशन का होता है। तो अभी हम इस पूरे क्यू कार्ड को कैसे डिलीवर करना है, कहाँ पे पॉजेज लेने हैं, हाई लो लेने हैं, उस पर जोर देते हुए अब हम कैसे डिलीवर करना है। देखिए 1/4 स्कोर बहुत ज़्यादा होता है, उसको देखेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, पहले आपने समझा था, अभी आप बोलना सीखिए। क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से। डिस्क्राइब अ क्वालिटी यू लर्नड और इनहेरिटेड फ्रॉम वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। यू शुड से what the quality is, which grandparent you got it from, whether this quality is helpful, and explain why the quality is important to you. Okay, model answer. One quality I inherited from my grandfather is patience. He was a very calm and composed person, no matter what situation he was in. Growing up, I spent a lot of time with him, and just by watching how he handled challenges, never rushing, never losing his temper, I naturally started to pick up that trait. He used to be a school teacher, and I think that's where he developed his sense of patience, where he was explaining something to his students or dealing with difficult situations at home. He always took his time to listen and think before reacting. That really left a mark on me. This quality has definitely been helpful in my life in stressful situations where it's dealing with exams, solving problems at work, or handling conflict with others. Staying calm and patient help me think clearly and find better solutions. I have also noticed that people feel more comfortable around someone who doesn't overreact. Patience is important to me because it not only helps me handle tough moments but also strengthen my relationships. In today's fast-paced world where people often expect instant results, I think having patience gives me a real advantage. All in all, it was a quality I learned from my grandfather. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe, and share. And to remind you once again that you can now enroll in ALS classes or general English classes. Don't forget to contact me, message me, comment, as well as like. Thank you.